बच्चों आज इस क्लास में हम लोग क्लास 9th की जो है बात करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। और जो ये चैप्टर 1 है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, ठीक है। आप लोग क्लास 8th में से अभी जो है पास होकर आए हो, ठीक है, और आप लोगों ने वहाँ बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो है डिटेल में कुछ चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। देखिए मैं एनसीईआरटी को जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और एनसीईआरटी से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सामने आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप सीधा वहाँ से ये पीडीएफ जो है फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अमित कुमार पांडे, और जो है मैं आपको जो है ये चैप्टर नंबर 1 बता रहा हूँ, ठीक है। आप फटाफट कॉपी पेन लेकर आ जाइए और इसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए जो हमारा मैटर है, मैटर एक वर्ड है। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम में भी मैं चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए जो आपका ये चैप्टर है मैटर, ठीक है बेटा, मैटर को हम बोलते हैं हिंदी में पदार्थ। आप ध्यान रखिएगा, मैटर को कहा जाता है पदार्थ। देखिए तो जो मैटर है बेसिकली एक्चुअली क्या था कि बहुत समय पहले अर्ली टाइम्स में जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे कि यार ये बना कैसे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर जो है ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे हैं, हर चीज़ को जानने की, सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने ये पॉइंट आपको फर्स्ट जो है पॉइंट में बना के दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण से चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे कि ये बन कैसे गया। इसी तरीके से जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो अपने सराउंडिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करके, उनको समझ के हमें ये बताया कि जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया पंच तत्व, ठीक है, इनका नाम रखा गया पंच तत्व। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इनको पंच तत्व ही अभी कहा जाएगा। इंग्लिश में आप इनको 5 बेसिक एलिमेंट्स के नाम से जान सकते हैं। कई बार इस पे सवाल भी पूछा जाता है। देखिए तो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है बच्चों, तो पहला जो एलिमेंट जो हमें समझ में आया वहाँ पे इंडियन फिलोसफर्स को जो समझ में आया उसका नाम था एयर। देखिए हमारे सराउंडिंग में एयर होता है। जो सेकंड जो पदार्थ था, जो सेकंड चीज़ थी वो था अर्थ, ठीक है। जो थर्ड था वो था फायर, क्योंकि आसपास जो है हमें आग भी दिखता था। जो चौथी चीज़ थी वो थी स्काई, और बेटा जो पांचवी चीज़ थी वो वाटर। तो उन्होंने इन 5 बेसिक चीज़ों को पहले समझा, कि ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बाद में बताया कि जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो यानी जीवित हो या वो मरी हुई हो, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इन पांच बेसिक एलिमेंट से ही मिलके, यानी 5 तत्वों से मिलके ही बनी है, ठीक है। चाहे वो लिविंग हो, इधर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग, ये सब किससे मिलके बने होंगे? 5 बेसिक एलिमेंट से, जिसका नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो आप इसको याद रखिएगा, ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। फिर देखिए ये 3 चीज़ें तो हो गई जो कि ऑब्जर्वेशंस के द्वारा जो है हमें समझा दिया गया। अब देखिए फिर हम बारीक जो है अगले टॉपिक की बारे चलते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा मॉडर्न डे में, यानी आज के समय में जो है हम कैसे समझेंगे कि ये सारी चीज़ें वाकई में जो है बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को हमें समझाया, यानी जो हमारा मैटर है, ठीक है, उनको 2 चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया बेसिकली, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। बेसिकली उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहेवियर पर जो है हमें समझाया गया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ जाइए हम बात करते हैं
जो है, जो हमारे साइंटिस्ट्स ने, जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने किस तरीके से मैटर के बारे में हमें समझाया। देखिए, जो हमारे यूनिवर्स में अगर हम बात करें, अगर हमारे यूनिवर्स में मैटर की बात करेंगे, अगर हमारे यूनिवर्स में हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें आसपास डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट कलर, इवन बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उन सब को मिलाकर जो है हमारे पास जो है जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं उनको हम लोग ने कह दिया मैटर। यानी देखिए, बेसिक सा अगर आपको डेफिनेशन बताया जाए, बहुत ही बेसिक सा, तो मैटर हमने उसे बोला जिसके पास मास हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इरेजर या पेंसिल जो अभी आप यूज़ कर रहे होंगे, उस पेन और पेंसिल को अगर आप रखिए कहीं पर, तो जैसे ही आप उसको रखेंगे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी जिस जगह पे, यानी इस चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसमें कुछ मास है, अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मैटर। यानी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसके पास मास हो उसको क्या कहा जाता है? कि वो मैटर है। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। मैटर का मतलब हो जाएगा आपका जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, और उसके पास मास हो। दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये तो होगी मैटर की डेफिनेशन। पहले हमने देखा कि चीज़ें हमारे पास 5 चीज़ों से मिला के बनी है, और जब मॉडर्न डे की हमने बात करी तो हमने मैटर उसे कहा जो 5 चीज़ों से मिला के बनी है। ठीक है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनके पास मास होता है। अब आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर, जैसा कि अभी हमने देखा फिजिकल, देखो फिजिकल नेचर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और केमिकल नेचर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आप उसको ठीक से देख भी नहीं सकते। अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं देन आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, मैटर की डेफिनेशन और इसका फिजिकल। ठीक है, यानी फिजिकल में क्या होगा, ये पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और दूसरा इनके बीच में स्पेस होता है। हम समझेंगे कि ये स्पेस वगैरह का क्या मतलब है। अब आ जाइए, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला इसमें पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसमें बेटा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मूवमेंट करना चालू कर देंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप पानी गर्म करिए, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से निकलने वाला जो वेपर है वो जितनी तेज़ आप, मतलब जितना ज़्यादा आप हीट बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा वो जो है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी उतनी ही तेज़ वो वेपर निकलना चालू हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम आगे की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है और आपने ये कई बार जो है इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया होगा। आपने बहुत बार जो है नमक पानी या चीनी पानी या नींबू पानी बनाया होगा। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाटर में जो है आप क्या करते हैं, शुगर डाल दीजिए। इन शुगर को आप इसके अंदर इंसर्ट करिए और आप इसको मिलाना चालू करो। जब आप मिलाओगे तो जो इसके अंदर जो शुगर होगा, जो चीनी होगा या फिर नमक होगा या फिर दोनों हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें कुछ देर बाद मिल जाएंगी। क्यों मिल गई भाई? वो इसीलिए मिल गई क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
तो इस तरह से जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ये H2O और H2O के जो यानी जो पानी के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए जो है हमारे जो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए। आगे चलते हैं हम इसमें फटाफट। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते। देखिए मैंने समझा रखा है यहाँ पे। अब तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है वो ये आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप उसमें NCERT बुक में इस चीज़ को देख सकते हैं। कुछ फीमेल्स जो है आपस में डांस कर रही हैं, शायद वो बिहू डांस है। तो उस डांस में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फीमेल्स ये है, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये फीमेल है, इन सब ने अगर एक दूसरे को अटैच पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो ये फीमेल्स है, अगर ये फर्स्ट फीमेल हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर फर्स्ट फीमेल अपने आप में मूवमेंट करती है तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। यानी अगर ये फर्स्ट फीमेल मूव करेंगी तो ये फोर्थ वाली फीमेल ऑटोमेटिकली मूव करना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि सब ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, सब ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपने कई बार अपने स्कूल में, घर पे जो टेबल वगैरह रखी होती है, आप उसको एक साइड से धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड से अगर उसके साइड कोई टेबल जुड़ा हुआ है तो वो भी साथ में खिसकने लगता है। इवन आप टेबल के कुछ ही हिस्से में, अगर आपके पास ये रखा हुआ टेबल है, ठीक है, अगर आपके पास जो रखा हुआ टेबल है, अगर आप इस टेबल में इस तरफ फोर्स लगाते हैं, एक तरफ धक्का मारते हैं, तो ये पूरा यहाँ तक ये टेबल आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने इतना बताया आपको। आप इसको चाहे कॉपी में नोट कर लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने यहाँ पर भी समझाने के लिए दिया हुआ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए ये सॉलिड का डायग्राम मैंने बना के दिया हुआ है। देखिए अगर आप सॉलिड को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। हर बार देख रहे हैं ना आप, इसका अरेंजमेंट देखिए इस तरह से रेगुलर है, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर है। इनके बीच में स्पेस भी बहुत ही कम है, यानी ये सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड्स के पार्टिकल कुछ आपको इस तरीके से अरेंज होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर ये लिक्विड की बात करें, ये वाटर है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, देखिए एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड के केस में कि यहाँ पर आप देखेंगे में रैंडम मोशन ऑलवेज। आप अगर डीओ वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी आप कोई भी फ्रेगरेंस के लिए या कोई भी स्प्रे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही आप स्प्रे करते हैं वो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से भागना चालू कर देते हैं, है ना। तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, एक तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से भागते हैं, ठीक है। दूसरी बात है इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू गैस पास में रहते हैं और एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से दूर रहते हैं, मतलब उसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। उसके बाद ये लोग इन पार्टिकल्स के बीच में, ध्यान रखिएगा इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सॉलिड के बेटा पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, इसीलिए आप सॉलिड में चल भी नहीं पाओगे। आप सॉलिड को जल्दी से तोड़ या उसको मरोड़ नहीं पाओगे। उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे या फ्लेक्स यानी उसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे उसके। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो आप लिक्विड में चल सकते हैं। अगर आपने स्विमिंग पूल में कभी अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर आप पूल में जाएंगे या किसी नदी में, किसी तालाब में अगर आप बैठे होंगे या पानी में आपने हाथ रखा होगा तो उसमें आप अपने हैंड को आसानी से जो है वो घुमा सकते हैं, ठीक है। आप अपने मूवमेंट्स जो है वो वाटर में कर सकते हैं। गैसेस में भी, हम गैसेस में बैठे हैं, गैसेस में जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत गैस है, लेकिन हम गैसेस के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होप ये आज ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए, अब ऐसे हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो अरेंजमेंट में आप देखेंगे, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, लिक्विड का थोड़ा सा इरेगुलर होता है, और स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है इसमें, और गैसेस में देखिए कितनी तेज़ी से जो है इसमें इरेगुलरिटी आ रही है, यानी इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। इसमें देखते हैं, अगर एनसीईआरटी का देखिए, शायद एनसीईआरटी में सवाल भी दिया हुआ है, तो हम कुछ क्वेश्चंस की बात कुछ क्वेश्चन से डील कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक काम करिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर निकालिए 3। पेज नंबर 3 में जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। ये एनसीईआरटी का, ये बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 है। मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कराते चलूँगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 3, आप एनसीईआरटी लेकर बैठिए। अब देखिए इसमें हमें चेक करना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका लेता हूँ। इसमें सवाल पूछ रहा है कि इसमें से मैटर कौन है। देखिए चेयर, सबसे पहले हम लिखते हैं जो मैटर होगा, मैटर की बात करेंगे भाई, आप मैटर हैं। तो अगर मैटर की बात करें भाई चेयर, देखिए चेयर सॉलिड है, बिल्कुल चेयर मैटर है। अगर हम बात करें एयर, भाई एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर के पास वजन होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। लव, भाई लव कैसे मैटर हो सकता है, प्यार का वजन थोड़ी ना होता है, अगर वजन होता होगा यानी ये मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल भी नहीं हो पाएगा। हेट, नफरत, नफरत भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स यानी बादाम, ये मैटर है। थॉट, सोच, ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड, ये भी नहीं है, तो मौसम हो गया। लेमन, भाई नींबू, ये मैटर है। वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर है, ठीक है। परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल जब आएगी जब आपके पास मैटर के पार्टिकल्स आएंगे, यानी आप यहाँ से छाट सकते हैं। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन था हमारे पास कि कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। होप आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एक बार दूसरा ट्राई करिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन से, सिजलिंग फूड आप सभी ने खाया होगा। सिजलिंग फूड उसे कहा जाता है जब हम फूड को गर्म कर रहे होते हैं ना, तो जब फूड को गर्म कर रहे होते हैं तो उस समय वो सिजल्ड हो रहा होता है, यानी गर्म हो रहा होता है, उसकी एयर जो है वो बहुत दूर तक जाती है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा। हॉट, रीज़न बताना है कि जो हॉट सिजलिंग फूड है वो कुछ दूर तक क्यों पहुँच जाता है। कुछ दूर कहने का मतलब जो उसकी स्मेल है, अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या इवन आपकी मम्मी अगर किचन वगैरह में खाना बनाती हैं तो वहाँ पे जो स्मेल वगैरह होती है फूड की, वो आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाती है। तो जो स्मेल है वो आपके पास आसानी से पहुँच रही है, इसका मतलब जो है जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इसका जो मेन रीज़न है, रीज़न ये है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पढ़ा था ना हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, साथ ही में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा जो है मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डाइवर है, डाइवर का मतलब होता है तैराक, जो पानी में तैरता है, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कह रहा है कि एक तैराक है, यानी एक स्विमर है, डाइवर है, जो पानी में आसानी से डाइव कर जाता है, कूद जाता है, या और पानी के अंदर चला जाता है, फिर वो पूल में स्विमिंग भी कर लेता है, पानी को कट करते हुए अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों कर रहा है? तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। समझ में आया? देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ा था, अगर पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए जो है वो
डाइवर जो है वो आसानी से उसके अंदर कूद जाता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख दिया है ना, जो कंटिन्यूस मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा आ जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो अब इसके बाद हम जो है अगले जो है टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।